हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। क्लास 12th का ये अलजेब्रा का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े आराम से करें। इससे पहले शुरू करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाने के लिए। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, इससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। अब चलते हैं मैट्रिसेस पे ना। इसके अंदर जो पहली प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है मैट्रिसेस है क्या। ओके, मैट्रिसेस है एक रेक्टेंगुलर अरे। जैसे सपोज मैं अगर नंबर्स को लिखता हूँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, तो ये है मैट्रिसेस। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसके अंदर दो तो कॉलम्स हैं, राइट। इस तरह के इसको बोलते हैं कॉलम्स। दो रोज हैं, इसको बोलते हैं रोज, और तीन कॉलम है, इसको बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 है इसके अंदर। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 है, राइट। एक और देखते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब इसके अंदर एक रो, दो रो, तीन रो, यानी कि ये रो है, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है, राइट। तो रोज, ऐसे रोज और ऐसे कॉलम्स, राइट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम बताते हैं कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, राइट। अब जैसे अगर हम पहले वाले इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका ऑर्डर क्या था? इसमें रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 3, तो यानी कि ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स, राइट। अगर इसको देखें तो इसमें रोज भी 3 है और कॉलम्स कितने, वो भी 3 है, तो ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक। तो ऑर्डर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ फिर आता है सेकंड टाइप आती है, अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ कॉलम कॉलम ही होगा, ठीक। एक कॉलम होगा जिसके अंदर, जैसे 1 2 3। अब इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, रोज हालांकि 3 है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, 1 2 3। अब ये क्या है? ये है रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही है। अब ये 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 2 3 4, तो ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो गया? ये हो गया फ्रेंड्स 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। आगे के जो मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या है? दे आर स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हमारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब जैसे 1 2 3, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर, बाकी सब 0 है, तो वो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। यानी कि आप देखो सिर्फ 1 2 3 सिर्फ जो डायगोनल है स्क्वायर की, उसके अंदर एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन खास क्या चीज है उसकी बात, कि जो डायगोनल के मैट्रिक्स हैं वो सेम है। सेम मैंने सपोज अगर 1
अगर मैं इसको √2 कर दूं, इसको भी √2 कर दूं, इसको भी √2 कर दूं, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, राइट। डायगोनल एलिमेंट सेम होने की वजह से क्या हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको कहते हैं जीरो एलिमेंट, जीरो वेट मैट्रिक्स, राइट, जीरो मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हों, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो वो इक्वल ऑर्डर के हों और दूसरा उनके एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग हैं वो सेम हों, जैसे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये इक्वल है, राइट। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू n विद नंबर ऑफ एंट्रीज p, इट इज गिवन बाई p की पावर m इंटू n। तो इसको हम समझेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं भाई। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 यानी कि 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 इंटू 4 12, तो 12 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद ना एलिमेंट्स लिखने हैं, वो कहता है A13 लिखो। A13 का मतलब होता है पहली रो का तीसरा एलिमेंट, राइट, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो है और कॉलम नंबर 1 2 3, तो 19 इज द आंसर, ठीक। फिर A23 का मतलब हो गया सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम इज, सेकेंड रो इज दिस, थर्ड इज 5/2, तो आंसर आ गया 5/2। फिर A33 मीन्स थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ऐसे A24 इज 12, A24 मीन्स सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A21 2 1 35, राइट। उसके बाद आता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ना अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम अगर उसको ये बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे अगर हम किसी नंबर को अगर फैक्टराइज करते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वही उनके फैक्टर्स की, उसकी मैट्रिसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो वो क्या हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, यानी कि 1/24 का मैट्रिक्स भी बन सकता है, 2/12 का मैट्रिक्स भी बन सकता है, 3/8 का मैट्रिक्स भी बन सकता है, 4/6 का मैट्रिक्स भी बन सकता है। फिर इनके ऑपोजिट भी बन सकते हैं, 6/4 का बन सकता है, 8/3 का बन सकता है, 12/2 का बन सकता है और 24/1 का भी बन सकता है, यानी कि टोटल 8 टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं इसमें। ऐसे ही अगला जो है वो कह रहा है कि 18 अगर एलिमेंट्स हों तब कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, तो हम क्या करें 18 को फैक्टराइज कर दें। 1/18 का बन सकता है, 2/9 का बन सकता है, 3/6 का बन सकता है, 18/1 का बन सकता है, 9/2 का बन सकता है और 6/3 का बन सकता है। ना अगला है कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स। तो वो कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपने उसने दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स कैसे बनाना है, कि उसका एलिमेंट जो है उसकी डेफिनेशन है AIG, ठीक है ना। AIG की डेफिनेशन उसने क्या दी है, AIG वेयर AIG इज इक्वल टू I + J का स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये इसने इसको एलिमेंट की डेफिनेशन दी है। सबसे पहला काम झूठते इसके अंदर क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स बनाना है A11
A12, ठीक है ना, 1 1 समझते हो आप। A11 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमने पहले बना दिया। उसके बाद अब इन्हीं नंबर्स को हमने यूज़ करके और इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम इसके बनाते जाएंगे, एलिमेंट्स निकालते जाएंगे, ठीक है। तो A11 ना, A11 में क्या है, I भी 1 है और J भी 1 है। तो वो क्या था हमारे पास, I प्लस J का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इट इज 4/2, दैट इज 2। A12 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 इज 9/2। A21 मीन्स 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इट इज 9/2। तो ऐसे A22 मीन्स 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, इट इज इक्वल टू 16/2, दैट इज 8। तो इस तरह से हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए। अब इन चारों एलिमेंट्स को लेके हम इस वाले इसके अंदर भर देंगे। तो हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स हमारा कैसे बन गया, 2 9/2 9/2 8, राइट ना। ऐसे अगला पार्ट इसका है AIJ, जो इसकी डेफिनेशन दिया उसने कहा है इट इज I अपॉन J, राइट। तो हमने बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन वैसे ही शुरू करना है कि हमने A को क्या लिख लिया, A11 A12 A21 A22, राइट। अब इनकी हम डेफिनेशन की मदद से हम इनको निकाल लेंगे नंबरों को। तो A11 क्या है, A11 इज इक्वल टू ना IJ जो है I अपॉन J है। तो 1 1 मीन्स 1/1, दैट इज 1। 1 2 मीन्स 1/2, 2 1 इज 2/1, दैट इज 2। और 2 2 मीन्स 2/2, दैट इज 1, राइट। तो हमारे पास A क्या आ गया, A आ गया हमारे पास 1, A ऊपर क्या होता है A11, फिर A12, दैट इज 1/2, फिर 2, फिर ये 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। उसमें आपको डेफिनेशन दी हुई है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर, ठीक। तो हम जब वो करेंगे, भाई हमारे पास क्या आया, वो A11 A12 A21 A22, राइट। तो A11 निकाल लिया। अब इसी डेफिनेशन को यूज करना है। 1 1 मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 1 और सारे का स्क्वायर। 2 1 द 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। नीचे डिवाइडेड बाई 2 है तो 9/2। ऐसे दूसरा आ गया 1 2 का मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4 हो गया। 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25/2 हो गया। ऐसे ही 821 क्या हुआ, 2 प्लस 2 इंटू 1, ना 2 1 द 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16/2 इज 8, राइट। ऐसे A22 विच इज 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 द 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 इज 18। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 9/2 25/2 एंड 8 एंड 18। तो ये हमारा बन गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं फाइंड XYZ इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ना हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 होगा, z इज इक्वल टू 3 होगा, 5 5 है ही है, और x इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्वेलिटी के ऊपर ही है कि x प्लस वाई 2 y प्लस जेड एक्स वाई, और इधर क्या है 6 2 5 8। ना x प्लस वाई क्या है 6, तो x प्लस वाई आ गया 6। ऐसे ही y प्लस जेड क्या है 5, तो y प्लस जेड क्या आ गया 5, राइट। और एक्स वाई क्या है 8। तो ये जो इक्वेशंस हैं हमारी, इनकी मदद से हम नंबर्स ढूंढेंगे। सबसे ईजी है, जैसे y प्लस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो इससे क्या हमने क्या किया, इससे z की वैल्यू निकाल ली, राइट। उसके बाद नाउ
अगला हमें दिया हुआ है x प्लस वाई हमारा आया था 6 और एक्स वाई आया 8। तो अगर एक्स वाई 8 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/x। तो हमने क्या किया y की वैल्यू ये इसके अंदर भर दी, तो ये आ गया x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। तो हमने सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर, ये x से x कट गया तो ये आ गया 8 और इधर आ गया 6x, इसको भी इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी तो 8 के फैक्टर्स 2 4 द 6 प्लस करके 6 आना चाहिए था, 2 4 द 8, 2 और 4 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 4, इसमें से -2 कॉमन लिया x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्राइम फैक्टर ये मतलब फैक्टराइजेशन हो गई। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x 4 आ गया या x 2 आ गया। जब x 4 आ गया x 2 आ गया तो हम इस इक्वेशन में अगर भरें वो y इज इक्वल टू 8/x है तो हमारे पास y की वैल्यू भी 2 आ जाएंगी, y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास z की एक वैल्यू आ गई, y की दो वैल्यूज आई, y की भी दो वैल्यूज आ गई 2 या 4 और x की दो वैल्यूज आ गई 4 या 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इक्वालिटी पे ही है ना, इसके अंदर दो आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि इक्वल है। तो a माइनस बी, अब a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। इधर 2a प्लस सी 5 है, राइट, और 3c प्लस डी 13। तो हमने इस तरह से ये चारों इक्वेशंस आ गई। अब धीरे धीरे अब इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। हमारे पास पहली दो इक्वेशंस आई थी a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इनको जब हमने सॉल्व किया तो इसमें से हमारे पास a आ गया 1 और b आ गया 2, राइट। नाउ अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि a 1 आ गया तो हमने इसके अंदर वैल्यू भरी a की, तो ये आ गया 2 × 1 यानी कि 2 प्लस सी 5, तो c की वैल्यू आ गई इससे हमारी 3। तो हमारे पास a आ चुका, b आ चुका, c आ चुका ना। थर्ड इक्वेशन हमारी थी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास c की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, तो यही इसी के अंदर भर दें। तो 3c यानी कि 3 3 द 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 यानी कि d की वैल्यू भी आ गई 4, ठीक। अगला क्वेश्चन वो पूछता है उससे कि भाई अगर A इज ए मैट्रिक्स सच दैट इसके जो एलिमेंट हैं इट इज Aij और इसकी जो ऑर्डर है इसका m × n है, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? जब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, दैट इज m इज इक्वल टू n होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि टोटल दो ही नंबर हैं जिसको हमने अरेंज करना है। कितनी तरह से? 3×3 के मैट्रिक्स में, यानी कि 9 एलिमेंट्स टोटल होंगे, 9 जगह अरेंज करना है। तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। 9 कैसे आया? 3×3, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 512 जो है इसकी पॉसिबिलिटीज, 512 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो 2 की पावर 9 करके। आई होप आप समझ आया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी इसमें आपको दिक्कत आती है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे हम नई वीडियो डालेंगे वैसे ही आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।